यह तस्वीर भारत की एक और वीरांगना नीरजा भनोत की है। शायद आज की पीढ़ी इस वीरांगना को लगभग भूल सी गई है, क्योंकि हम अपने वीरों और वीरांगनाओं के कामों को न याद करते हैं, न उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। आखिर ये कौन थी नीरजा भनोत? ये सामने एक मेडल भी दिखाई दे रहा है। क्या है ये मेडल? और बगल में लिखा हुआ भी है अशोक चक्र, यानी अशोक चक्र से संबंध है नीरजा भनोत का। यहाँ एक दूसरी तस्वीर है। इस तस्वीर में एक मॉडल है जो कुछ सामान को बेचते हुए दिखाई दे रही है। कौन है ये मॉडल? इस मॉडल का क्या कोई संबंध है अशोक चक्र से? कुछ अजीबोगरीब बात हो रही है। एक तरफ मॉडलिंग, एक तरफ पैन एयरवेज, और बात हो रही है अशोक चक्र की, बात हो रही है नीरजा भनोत की। आखिर कौन है नीरजा भनोत? नीरजा भनोत वो भारतीय वीरांगना है जिसने करीब 360 नागरिकों की जान आतंकवादियों से बचाई थी। पहले हमने अशोक चक्र देखा, मॉडलिंग देखा। मॉडलिंग वो इसलिए करती थी कि वो आत्मनिर्भर होना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। मॉडलिंग करते हुए बाद में ये एयर होस्टेस बनी और उसी एयर होस्टेस ने बलिदान दिया, करीब 360 जीवन को बचाते हुए। यह बात 1986 की है कि जब फ़िलिस्तीन आतंकवादियों ने पैन अमेरिकन एयरलाइंस का अपहरण कर लिया। वो कराची से न्यूयॉर्क फ़्लाइट जाती थी, उसी फ़्लाइट की अटेंडेंट थी नीरजा भनोत। आतंकवादियों ने 17 घंटे तक इस फ़्लाइट को हाईजैक करके रखा हुआ था और धमकी पर धमकी दिए जा रहे थे। कई लोगों की हत्या भी कर दी थी और अंततः आतंकवादियों ने गोली बारी भी शुरू कर दी। इसी बीच नीरजा भनोत ने आपातकाल गेट खोलकर सारे नागरिकों को बचाने का काम शुरू कर दिया और लगभग सारे नागरिकों को बचा लिया और बच्चों को विशेषकर एक एक करके आपातकालीन गेट से निकाल लिया। आतंकवादी लगातार गोली और धमकी भी दे रहे थे, लेकिन इसकी परवाह नहीं करते हुए नीरजा भनोत ने करीब सारे बच्चों को उतार दिया। और यह देखकर आतंकवादी गुस्से में आ गए और उन्होंने अगली गोली जो है वो नीरजा भनोत के सीने में उतार दी। बुरी तरीके से घायल नीरजा भनोत अंततः बलिदान हो गई। और एक भारतीय वीरांगनाओं ने, इस फ़्लाइट में भारतीय भी शायद कोई नहीं होंगे, ज़्यादातर अमेरिकन लोग होंगे, उनको बचा लिया। और ये नीरजा भनोत 1986 अपने जन्मदिन से 2 दिन पहले बलिदान दे दिया। ये वही पैन एयरलाइंस है जिसमें वो कार्य करती थी। उनके बलिदान होने के बाद उनका शरीर पाकिस्तान से भारत आया और पिता और भाई कितने भाव विह्वल हैं। बाद में मरणोपरांत इन्हें अशोक चक्र दिया गया, जो इनकी माताजी ले रही हैं। इनके सम्मान में 2004 में डाक टिकट जारी किया गया और ये अशोक चक्र है। भारत की पहली महिला जिन्हें अशोक चक्र दिया गया था वो थी नीरजा भनोत। इनका जन्म चंडीगढ़ में हुआ था। माता पिता भाइयों के साथ रहते हुए एक खुशहाल जीवन बिता रही थीं, लेकिन बचपन से ही इनके अंदर आत्मनिर्भर होने की जज्बा बात थी कि मैं अपने पैरों पर खड़ी होंगी और कमाऊंगी। इसलिए इन्होंने मॉडलिंग शुरू की और धन भी कमाया, अपने पैरों पर भी खड़ी हुई। बाद में अपने पिता के द्वारा चुने हुए लड़के से विवाह कर लिया, लेकिन उस लड़के ने इन्हें बहुत ही व्यथित किया। शादीशुदा जीवन बहुत ही दुखमय रहा। उसने बहुत प्रताड़ित किया, इन्हें दुख दिए,
लेकिन बाद में 2 महीने के बाद इन्होंने अलग होने का निर्णय लिया और फिर दोबारा ये अपने काम में जुट गई नीरजा। और फिर बाद में इन्होंने एयर होस्टेस की जॉब कर ली थी और उसी जॉब में यह घटना घटी। इन्होंने कहा भी था कि मैं भागूंगी नहीं, मर जाऊंगी लेकिन भागूंगी नहीं, और यही बात साबित भी कर दी। आज हर भारतीय को, चाहे स्त्री हो व पुरुष हो, उसे नीरजा भनोत से प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। विशेषकर उन लड़कियों को जो अपने आप को एक उत्पाद के तौर पर पेश कर रही हैं, उन लड़कों को भी जो केवल झूठे फैशनेबल के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। अगर जीना है तो ऐसे जियो, नीरजा भनोत की तरह बहादुर और वीरांगनाएं बने। जय हिंद।